नमस्कार आप सबको। शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश से भारत सरकार के मंत्री बालियान जी का, जिसमें वो एक वर्ग विशेष और वस्तुतः ब्राह्मणों को लेकर पंडितवाद मुर्दाबाद की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में धर्म और जाति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से हर वर्ग का शोषण हो रहा है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा समाज हो, महिलाएं हो, और या प्रबुद्ध वर्ग जिसको कि जो ब्राह्मण समाज है उसका जिस तरह से शोषण हो रहा है, यह सच है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से एक जाति विशेष को केंद्रित करके एक जाति विशेष के पीछे पड़कर जिस तरह से ब्राह्मणों का शोषण उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है, उसका शायद संजीव बालियान जी का पंडितवाद मुर्दाबाद कहना एक प्रमाण है। मुझे लगता है कि राजनीति में जाति की जगह होनी नहीं चाहिए, लेकिन जाति विशेष को केंद्रित करके जाति विशेष का शोषण कर कर उनके खिलाफ गालियां करके उनके खिलाफ नारे लगाकर ये कौन सी राजनीति करने की कोशिश भाजपा की सरकार कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, भाजपा के जो मंत्री हैं बालियान जी, वो इस पर जरूर अपना क्लैरिफिकेशन दें कि क्यों अपनी चुनावी सभाओं में वो पंडितवाद मुर्दाबाद की बात कर रहे हैं। सबको पता है कि किस तरह से ब्राह्मणों का शोषण हुआ है उत्तर प्रदेश में, और यह सच है। दलितों का, माइनॉरिटीज का, पिछड़े वर्ग का और ब्राह्मणों सबका शोषण एक समान हुआ है। तो सच ये बात है कि किस वर्ग का शोषण नहीं हुआ है, और इसीलिए ये जाति विशेष का ये गंदा नारा मुर्दाबाद करके भाजपा ने फिर से अपने चाल और चरित्र का परिचय दिया है, और उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से जाति को फोकस करके आप अपराधी पकड़ते हैं, अगर ब्राह्मण है तो आप उसको अपराधी घोषित कर दीजिएगा। तमामों ऐसे लोग आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं जिनकी आप टोह तक नहीं लेना चाहते हैं। सच ये है कि आपका दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी और ब्राह्मण विरोधी चेहरा साफ होता जा रहा है, और यह जनता देख रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को, भारत की सरकार को और भाजपा के सभी नेताओं को हाथ जोड़कर इस तरह के भद्दे, गंदे, घिनौने नारों के लिए माफी मांगनी चाहिए। कोई सवाल हो तो मैं लूंगी। इस पर है कोई सवाल? जी बताइए। हाँ, इंग्लिश। Oh, sorry. We have come across a viral video in which Union Minister Mr. Sanjeev Balyan has been making some very derogatory remarks against the Brahmins in Uttar Pradesh. And this is not the first instance the BJP is doing so. If you actually turn back and see, there are various instances of the Dalits being oppressed, about the backward castes being oppressed, and the Brahmins being oppressed alike. Brahmins in Uttar Pradesh feel, and perhaps rightly so, that they are targeted because of their caste. Crime in UP is decided not on the basis of what the crime was, but on the basis of which caste was the person belonging to. And I think it is the duty of the elected chief minister, the prime minister, the BJP president, and the minister in question, Sanjeev Balyan, to clarify that why was he saying Panditwad Murdabad in his rally. I strongly believe that there is no place for religion and caste, and should not be there any place for religion and caste in Indian politics. But to target castes, to malign them, to say the kind of things that the BJP is saying, I think is extremely, extremely shameful, and we definitely condemn it in the strongest possible way. Ji. मुझे अभी आधिकारिक तौर पे नहीं पता है वो कहां ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि ये जो लड़ाई है, जिस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और प्रियंका जी ने इसका पहले भी जिक्र किया है, ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है, और ये लड़ाई साहस के साथ ही लड़ी जा सकती है, वीरता के साथ ही लड़ी जा सकती है, बहादुरी से ही लड़ी जा सकती है। क्योंकि ये लड़ाई आप एक दंभकारी सरकार, उनके अहंकार, उनकी एजेंसीज, पूंजीवाद, हर तरह के लांछन के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। ये सच की लड़ाई है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है। इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए,
इसको लड़ने के लिए वीरता चाहिए, साहस चाहिए। और जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, कायर इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। जो जहां जा रहा है, हम उनको बिल्कुल अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्जवल भविष्य की, और हम आशा करते हैं कि शायद उनको समय रहते ये पता चलेगा कि लड़ाई लड़ना, शिद्दत से लड़ाई लड़ना वीरों की निशानी है। It has been brought to my notice through you that the leader is quitting. I still do not know where is he joining, but from this platform I would only want to say that the kind of battle of ideology, the kind of fight that the Indian National Congress is putting up all across the country, and particularly in a state like Uttar Pradesh, is a battle against the government's resources, is a battle against agencies. It's a battle of ideology. It's a battle for truth. And to fight a battle as strongly pitched as this one, you have to fight it with courage. You have to fight it with a lot of dedication. I don't think this is meant for the coward. And like Priyanka ji has said, you need to be on your toes. You need to be full of courage. You cannot be a coward and fight this battle. From this platform, of course, I would want to wish him a glorified career ahead and the very best. मैंने इसका जवाब दिया आपको, और मैंने जवाब मुझे लगता है बिना शब्द भींचे दिया। इस जवाब को देने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है, जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, ये लड़ाई साहस की है, ये लड़ाई सच की है, ये लड़ाई आइडियोलॉजी और सिद्धांत की है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।